Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are fine and well with the grace of Allah Almighty. We are here with class 7 geography. The chapter we are going to look up today is about unit number 4, chapter number 4, industry. Learning objective. So student, inshallah we will today look up on definition of industry, major industries of Pakistan, primary sector, secondary sector, tertiary sector, household industries, heavy industries. Okay. Industry. It refers to an economy activity concerned with production of goods, extraction of minerals or the provisions of services. तो स्टूडेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो है कि इंडस्ट्री है क्या। वी विल रिमेंबर कि एक इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें इन बहुत सारे तरीक़ों में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर को लेते हैं जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज से डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर इज़ वेयर वी डील विद समवट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन गुड्स, यानी जहाँ पर हम सामान तैयार करते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर विच इज़ बेसिकली सर्विस सेक्टर, यानी जहाँ पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एंड नंबर 4 इज़ क्वाटरनरी सेक्टर जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसा कि आईसीटी है या जो हमें बिजनेस लेवल पे एडवाइसेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की तो द काइंड ऑफ इमेज दैट वी हैव इन आवर माइंड्स इज़ दैट इंडस्ट्री इज़ समथिंग विच मैन्युफैक्चर सर्टेन गुड्स, यानी ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्पेशल सर्विसेज के साथ सामान बनाया जाता है। सो बेसिकली इंडस्ट्री इज़ वेयर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से वी मेक सर्टेन गुड्स इन इंडस्ट्री and then there will be certain industries that can be provide special services. So industry includes all these sectors, that is primary, secondary, tertiary and quaternary sector. So is it clear all the sector students? Major industries of Pakistan. So students, major industries of Pakistan include textile, steel, cement, agriculture, fertilizer, edible oils, construction materials, sugar, chemicals and machinery. सो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारे मुल्क की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान एशिया का 8वां बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है और ये सेक्टर पाकिस्तान की जीडीपी में तकरीबन 85% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह पाकिस्तान के 45% जो है लेबर इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री हमारे मुल्क में दूसरे नंबर पे आती है, जो कि हमारे मुल्क की मेजॉरिटी आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी सेक्टर पर डिपेंड करती है और ये हमारे जीडीपी में तकरीबन 26% जो है कंट्रीब्यूट करती है। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है हमारे मुल्क की खास इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड होती है। अगर देखा जाए शुगर इंडस्ट्री के हवाले से तो वो टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है, जहाँ पे तकरीबन 1.2 मिलियन जो है एनुअली शुगर जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो इंडस्ट्रीज़ है आप इससे जो है अच्छी तरह से इनके नेम्स याद करें। इसको जो है आप अपनी असाइनमेंट में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आपकी मदद करेंगे। Primary sector. Students, primary sector involves the production of raw materials such as coal, iron, wood, etc. सो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है जो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं होती, मतलब ओरिजिनल शेप में नहीं होती और रॉ मटेरियल के फॉर्म में होती है। जैसे कि ज़मीन से पेट्रोल निकाला तो पेट्रोल को भी रिफ़ाइन करना है, अभी वो अपनी असल हालत में नहीं है। इसी तरह ज़मीन से कोयला निकाला या पहाड़ों में से लोहा निकाला तो ये सब रॉ मटेरियल में है, ठीक है ना। तो जो रॉ मटेरियल के ऊपर काम करती है वो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर कहलाती है। सेकेंडरी सेक्टर।
Students, secondary sector involves the transformation of new raw material into goods. For example, steel into cars, textile into clothing, wood into chair and so on. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को अपनी फिनिश गुड्स में तब्दील करे, उसे असल हालत में लेकर आती है, उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसा कि लकड़ी है, ठीक है ना, तो लकड़ी को चेयर बनाने के लिए जो इंडस्ट्री काम करती है, हम उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और जो लकड़ी को काट रही होगी उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसी तरह हम लोग स्टील से कार्ड्स बना लेते हैं और टेक्सटाइल जो है वो हमारी क्लॉथिंग में चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इज़ इट क्लियर कि सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर वो इंडस्ट्रीज़ उसमें इंक्लूड होती है जो कि रॉ मटेरियल को एक न्यू गुड्स में तब्दील करता है। Tertiary sector. Students, tertiary sector are concerned with providing support services to primary and secondary sector as well as activities relating to trade. For example, transport, banking, insurance, advertising. So basically tertiary industries वो होती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में मौजूद इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइमरी सेक्टर पे मौजूद जो इंडस्ट्रीज़ है उनके पास जो रॉ मटेरियल है उस मटेरियल को सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेट्रोल है, ठीक है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है और यूज़ में लाया जाता है। ये किसका काम है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का। जो टैरिशरी इंडस्ट्रीज़ है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, उनकी मदद करती है और उनके काम को आसान करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रांसपोर्ट का काम जो है प्रोवाइड किया जाता है किसानों को गंदम वगैरह, और इसी तरह फ्यूल वगैरह निकाल लिया जाता है, या जो गोल्ड है, आयरन है, ज़मीन से निकाला जाता है, माइनिंग किया जाता है, उनको ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। टर्शियरी इंडस्ट्री उसके बाद बैंकिंग की, लाइक किसी को पैसे चाहिए या किसी ने पैसे जमा करवाने हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उनकी हेल्प करती है। ये सब टर्शियरी इंडस्ट्री उस टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। इसी तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो भी टर्शियरी सेक्टर में आ जाती है। कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी को, वो भी टर्शियरी सेक्टर में ही आ जाती है। सो मेनली बेसिकली टर्शियरी सेक्टर जो है वो जो है सपोर्ट और हेल्प करने में जो है, या उसकी सर्विसेज जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं। Quaternary sector. The quaternary sector consists of those industries providing information services such as computing, ICT, that is information and communication technologies, consultancy about offering advice to business, R&D, that is research particularly in scientific fields. This is our fourth sector. Students, ये ऐसा सेक्टर है जो किसी भी इंडस्ट्री के बारे में हमें मालूमात देता है जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी से होता है। ठीक है, इसमें आईसीटी और कंसल्टेंसी यानी मशावरात की फील्ड काबिल बयान है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़. Cottage or household industries are very important for Pakistani economy. Most villages are self-sufficient in the basic necessities of their life. They have their own cotton weavers, potters, and other craftsmen and women. Many families depend on cottage industries for their income. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री से मुराद है छोटी और घरेलू सनतें जो कि पाकिस्तान की मैशत के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। बहुत से देहाती अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुद कफ़ील होते हैं और वो अपनी रोई ढकने और मिट्टी के बर्तन बनाने का सामान खुद तैयार करते हैं, और उनके मर्द और औरतें उसमें बहुत सी महारत रखते हैं। बहुत से ख़ानदान अपनी आमदन के लिए छोटी सनतों पर इन्हसार करते हैं। इसी तरह छोटी सनतें बड़े शहरों में भी काफ़ी अहमियत हासिल कर चुकी है अब, ठीक है ना। जैसे कि आप देखें कि हाथ से बने हुए कालीन है, हाथ की कढ़ाइयाँ हैं, बर्तनों पर काम है, छोटे कलीन है, या हाथ से बने हुए ज़ेवरात काबिल तारीफ़ है, और ये अशिया बहुत ही मांग की हामिल होती है क्योंकि मगरबी मैशियत इन चीज़ों की अहमियत और कदर से खूब वाकिफ़ है और इसीलिए इनको बैनुल अक़वामी मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। Heavy industry. The heavy industry of Pakistan includes the steel mill, machine tool factory, defense industry.
स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में हमारे स्टील मिल जो है वो सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मेगा कॉरपोरेशन कंपनी है, इंडस्ट्री है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी रेट तकरीबन 1.1 से 5.0 मिलियन टन्स तक है। इसी तरह बहुत से ऑटोमोबाइल असेंबली फैक्ट्रीज जैसे कि एटलस, होंडा, टोयोटा और सुजुकी जो है ये भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी. GDP is a monetary measure of the market value of all the final goods and services produced in a specific time period. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीडीपी से मुराद हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रह के, तो उसकी जो वैल्यू होती है हम लोग उसे जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 2019 में पूरे साल के अंदर 1 करोड़ की प्रोडक्ट्स बनाई और 1 करोड़ की सर्विसेज बनाई, तो जो टोटल है हमारे पास 2 करोड़ हो गया। तो 2 करोड़ जो है वो हमारे पास हमारी जीडीपी होगी। सो किसी भी कंट्री की हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ या इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए हम लोग जीडीपी का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो जीडीपी में हम सिर्फ जो नई प्रोडक्ट्स होती है जो कि हम लोगों ने एक ही पर्टिकुलर वक्त में बनाई होती है उसको ऐड करते हैं। स्टूडेंट, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो कि जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे सी प्लस आई। तो यहाँ पे सी का मतलब है कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। लाइक आपने जो भी कुछ खरीदा, ठीक है, वो हम लोगों के पास कंज्यूमर स्पेंडिंग में आ जाता है। इसी तरह उसके बाद आ जाता है आई। तो आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है लोगों ने वो भी जीडीपी में इंक्लूड है। फिर उसके बाद जो है बाद आ जाता है जी। तो जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी जो गवर्नमेंट सड़कें बना रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है या हॉस्पिटल क्रिएट्स कर रही है, ये भी हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स। तो एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट, यानी हम लोग जीडीपी के अंदर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं। जैसा कि हमने 1 लाख की गंदम जो है वो कनाडा को बेची, ठीक है, और 50,000 की लैपटॉप मंगवा लिए। तो 1 करोड़ में से 50 लाख को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव 50 लाख का होगा। तो जो 50 लाख है वो हमारे पास जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपनी कंट्री की जीडीपी पढ़ाएंगे तो इसका तरीका ये है कि हम लोग अपनी कंट्री की प्रोडक्ट्स जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, क्योंकि जब हमारे मुल्क की प्रोडक्ट्स को खरीदा जाएगा, ठीक है, तो उसकी जीडीपी भी उतनी ही इंक्रीज़ होगी। फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, इसको आपने ध्यान से केयरफुली सुनना है क्योंकि ये आपको जो है असाइनमेंट सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। तो नंबर 1 इज़ पाकिस्तान हैज़ टोटल लेबर फोर्स ऑफ डैश मिलियन वर्कर्स एज ऑफ 2019। तो कितने मिलियन वर्कर्स थे? 55.88। ओके। इसी तरह नंबर 2, द डैश सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी मेक्स यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। नंबर 3 इज़ द सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू डैश एंड हैवी इंडस्ट्री। तो हमारे सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हमारे लाइट और हैवी इंडस्ट्रीज में डिवाइड है। नंबर 4 इज़ द टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूसेस डैश। तो टर्शियरी सेक्टर हमारा प्रोड्यूस क्या करते हैं? सर्विसेज। इसी तरह नंबर 5 इज़ अराउंड डैश ऑफ द कंट्री लेबर इज़ एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। तो तकरीबन हमारा जो है 43% जो है वो हमारी लेबर जो है वो एंगेज है हमारे प्राइमरी सेक्टर में। तो नंबर 6 इज़ पाकिस्तान इज़ द डैश लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान जो है वो हमारे 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर में इंक्लूड होता है। नंबर 7 इज़ डैश इंडस्ट्री हैज़ आल्सो गेन इमेंस इंपॉर्टेंस इन द अर्बन सिटीज़। तो इसका आंसर है कॉटेज। Number 8 is GDP stands for gross domestic product. Number 9 is dash and retail business are 30% share of Pakistan GDP, the wholesale. Number 10 is Pakistan predominantly relies on the dash sector. तो किस पे रिलाइज करता है? प्राइमरी सेक्टर पे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अपने असाइनमेंट में सॉल्व करना है और फिर उस वर्कशीट को अपनी नोटबुक्स पे पेस्ट भी करना है। होमवर्क। Students, after watching the video, you should read the page number 84 to 88. Then learn and write the questions that is given in your December assignment. Then after watching the video, you should easily solve the worksheet and then paste the worksheet in your notebooks. So students, take care. Allah Hafiz.